कभी सोचा है कि कुछ लोगों के लिए ज्योमेट्री इतनी आसान क्यों होती है जबकि दूसरों के लिए इतनी मुश्किल? असल में इसका ताल्लुक जहानत से नहीं बल्कि सोचने के अंदाज से है। चलें आज इसी राज को समझते हैं कि हमारा दिमाग शक्लों को कैसे पहचानता और समझता है। आज के सफर में हम एक बहुत ही आम से सवाल से शुरू करेंगे, मुरब्बा क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि हमारी सोच एक सीढ़ी की तरह कैसे काम करती है, यानी शक्लों को सिर्फ देखने से लेकर उनकी गहराई समझने तक का सफर। और आखिर में हम इस पर बात करेंगे कि ये पूरा मॉडल सीखने और सिखाने के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो आइए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो बज़ाहिर तो बहुत सादा है, लेकिन ये हमारी सोच के बारे में एक बड़ी दिलचस्प पहेली सामने लाता है। अब देखें, इस सवाल का जवाब ये नहीं है कि एक तालिब इल्म सही है और दूसरा गलत। नहीं, असल बात यह है कि दोनों दुनिया को, या यूं कहें कि शक्लों को, बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से देख रहे हैं। ज़रा यहाँ देखिए, एक तालिब इल्म बड कहता है कि मुसल्लस नीचे की तरफ है या उसकी लाइनें टेढ़ी हैं। दूसरी तरफ एमी जावियों और साइड्स की लंबाई की बात कर रही हैं। मतलब सोच का लेवल ही बिल्कुल अलग है। अच्छा, तो ये जो फ़र्क है ये ऐसे नहीं है। इसकी एक बहुत अच्छी वजाहत एक मॉडल से मिलती है जिसे डच माहिरीन तालीम पियर और डेना वॉन हेल ने तैयार किया था। उन्होंने ज्योमेट्री की समझ को एक सीढ़ी की तरह समझाया, जहां हर लेवल पिछले लेवल पर बनता है। और सबसे अहम बात यह है कि आप कोई भी सीढ़ी का डंडा यानी कोई भी स्टेप छोड़कर ऊपर नहीं जा सकते। ये हैं इस सीढ़ी के 5 लेवल्स। ये सफ़र शुरू होता है सिर्फ ये पहचानने से कि कोई शक्ल दिखती कैसी है, फिर उसकी खुसूसियात का तज्जिया करने तक जाता है और आखिरकार बाकायदा रियाजी के सबूत बनाने की मंजिल तक पहुंचता है। तो सबसे अहम नुक्ता यह है कि इस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये सही किस्म के सीखने के तजुर्बात हासिल करने के बारे में है। चलें अब सीढ़ी के पहले डंडे पर कदम रखते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे होता है। ये वो जगह है जहां से ज्योमेट्री का सफर हर किसी के लिए शुरू होता है। लेवल 0 पर कोई भी शक्ल इसलिए पहचानी जाती है क्योंकि वो किसी जानी पहचानी चीज जैसी दिखती है। जैसे मुरब्बा एक खिड़की जैसा लगता है और मुसल्लस एक छत जैसी लगती है। लेवल 0 की एक बेहतरीन मिसाल है चीज़ों को छांटना या सॉर्ट करना। अगर इस लेवल पर सोचने वाले को ये सारी शक्लें दी जाएं तो वो उन्हें इस बुनियाद पर ग्रुप्स में बांटेंगे कि वो दिखती कैसी हैं। वो शायद नोकीली शक्लों का एक ग्रुप बना देंगे या गोल चीज़ों का दूसरा। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि वो शक्लों को पहचान तो रहे हैं, भले ही वो इन खुसूसियात का नाम ना बता पाएं जिनकी बुनियाद पर वो ग्रुप बने हैं। लेकिन तब क्या होता है जब सिर्फ दिखने में कैसा है काफ़ी नहीं रहता। यहीं से अगली सतह पर छलांग लगती है। सोच में ये जो तब्दीली आती है ना, वो ज़बान से साफ ज़ाहिर होती है। लेवल 0 पर कोई कहेगा ये एक पतली मुसल्लस है, लेकिन लेवल 1 पर वही शख्स कहेगा ये एक ऐसी शक्ल है जिसकी 3 साइड्स और 3 एंगल्स हैं। यानी अब तवज्जो पूरी शक्ल पर नहीं बल्कि उसके हिस्सों यानी उसकी खुसूसियात पर है। अब सीखने वाला ये समझना शुरू कर देता है कि तमाम मुस्ततीलों यानी रेक्टेंगल्स में 4 सीधे कोने होते हैं और आमने सामने की साइड्स बराबर और मुतवाज़ी होती हैं। यही खुसूसियात हैं जो मुस्ततीलों के पूरे ग्रुप की तारीफ करती हैं। और यहीं पर इस तरह के टेबल्स काम आते हैं। सीखने वाले इनकी मदद से शक्लों की दर्जाबंदी कर सकते हैं और उनके आपस के ताल्लुक को भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक मुरब्बा की कुछ खुसूसियात मुस्ततील जैसी हैं और कुछ मुअय्यन यानी रोम्बस जैसी। और इसी से वो बड़ा अच्छा तो ये बात है वाला मोमेंट आता है। एक मुरब्बा सिर्फ मुरब्बा नहीं होता, वो एक मुस्ततील भी है और एक मुअय्यन भी, क्योंकि उसमें इन दोनों की सारी ज़रूरी खुसूसियात मौजूद हैं। यहां से आगे का सफ़र ज़्यादा गहरा और तजरीदी हो जाता है। अब सोच इसमें क्या है से ऐसा क्यों होना चाहिए की तरफ जाती है। लेवल 2 पर मंतिक यानी लॉजिक का किरदार शुरू हो जाता है और लेवल 3 और 4 तक पहुंचकर सीखने वाला बाकायदा ज्योमेट्री में मशगूल हो जाता है, जो कि आला रियाजी की बुनियाद है। तो ये सीढ़ी वाला मॉडल इतना अहम क्यों है? क्योंकि ये इस नज़रिए को ही बदल देता है कि ज्योमेट्री को पढ़ाया कैसे जाना चाहिए। इस मॉडल की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ज्योमेट्री में किसी तालिब इल्म की मुश्किल अक्सर उसकी काबिलियत की कमी नहीं होती, बल्कि ये पढ़ाने के तरीके और तालिब इल्म की सोच की मौजूदा सतह के दरमियान फ़र्क की वजह से होती है। अगर कोई लेवल 0 पर सोच रहा है और उसे लेवल 2 का कोई सबूत सिखाने की कोशिश की जाए तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी को चलना सिखाए बगैर दौड़ने को कहा जाए। इसका नतीजा सिर्फ रट्टा होता है, समझ नहीं आती। तो मुअस्सर तदरीस का मतलब सिर्फ मालूमात देना नहीं है, इसका मतलब है ऐसे तजुर्बात फराहम करना जैसे शक्लों को छांटना या उनकी खसूसियात को खोजना जो सीढ़ी के अगले डंडे के लिए बुनियाद तैयार करें।
تو اب ہم یہ تو جان گئے کہ ہم جیومیٹری سیکھتے کیسے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا ہم اسے صحیح طریقے سے پڑھا بھی رہے ہیں؟ یہ ماڈل ہمیں نہ صرف یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ دماغ کیسے سیکھتا ہے، بلکہ یہ بھی کہ ہم اس سفر میں بہتر رہنما کیسے بن سکتے ہیں۔